आप रोटी खा रहे हो लेकिन फिर भी शुगर बढ़ती जा रही है, आपको राइस हेल्दी लगता है लेकिन फिर भी वेट बढ़ता जा रहा है। तो आज मैं ना आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि डाइट का गेम चेंजर है, और वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इस वीडियो के बाद आप कभी भी फूड को सेम नज़र से नहीं देखने वाले हो। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई, ये ना एक स्केल होता है जो कि बताता है कि किसी भी फूड खाने से हमारा ब्लड शुगर कितना तेजी से बढ़ेगा। जीआई की स्केल होती है 0 से लेकर 100 तक। एग्जाम्पल लेते हैं हम प्योर ग्लूकोज का। अब जो प्योर ग्लूकोज है उसका जीआई होता है 100। इसका मतलब ये है कि जो शुगर है वो ब्लड में तुरंत चली जाएगी। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला रहता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सेकंड रहता है मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और थर्ड रहता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है वो 0 से लेकर 55 के बीच में आता है। तो इस कैटेगरी में जो भी फूड आएंगे उनका स्लो डाइजेशन रहता है और वो शुगर को भी बहुत धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और ऐसे फूड को खाने से पेट भी काफ़ी टाइम तक भरा रहता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मिलेट्स हो गए, ओट्स, चना, दाल, एप्पल, कर्ड। सेकंड है मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि आता है 56 से लेकर 69 तक। इस कैटेगरी में जो भी फूड आएंगे तो वो क्या करेगा, फास्ट डाइजेशन करेगा, ठीक, और उसको हम कभी कभी खा सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं स्वीट कॉर्न, ब्राउन राइस और राइप बनाना। थर्ड है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि आता है 70 से लेकर 100 तक। तो इसमें जो भी फूड आते हैं ना वो ब्लड शुगर को एकदम रॉकेट की स्पीड से बढ़ाते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हैं वाइट राइस, वाइट ब्रेड, शुगर, पोटैटो और बेकरी आइटम। अभी हमने सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से फूड आते हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हाई जीआई वाले फूड को खाने से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हाई जीआई वाले फूड खाने से क्या होता है ना, सबसे पहले तो जो शुगर होती है ना वो एकदम से बढ़ जाती है, फिर अचानक गिर जाती है, और इसके नुकसान होते हैं कि हमें बार बार भूख लगती रहती है, ठीक है, वेट गेन हो जाता है, फैट का स्टोरेज हो जाता है, डायबिटीज़ के भी रिस्क हो जाते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि सब कैलोरीज सेम नहीं होती है। अब जो डायबिटीज़ है और जीआई है, इन दोनों का कनेक्शन क्या है। डायबिटीज़ में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कितना खा रहे हो, इसमें है कि आप क्या खा रहे हो। तो जो लो जीआई वाले फूड रहते हैं ना वो इंसुलिन को कंट्रोल में रखता है और शुगर को स्पाइक होने नहीं देता है। इसीलिए तो डॉक्टर जो डायबिटीज़ पेशेंट रहते हैं ना, ठीक, तो उनको क्या करते हैं, लो जीआई वाले फूड रिकमेंड करते हैं। वेट लॉस में जीआई का क्या रोल है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो कम खाना इसका कभी भी सोल्यूशन नहीं होता है। हमें लो जीआई वाले फूड लेने चाहिए जिससे कि पेट ज़्यादा देर तक भरा रहे, क्रेविंग्स भी कम हो, और इससे फैट बर्न भी अच्छे से होता है। इसलिए मिलेट्स, ओट्स, दाल ये सब बेस्ट रहते हैं वेट लॉस करने के लिए। तो कुकिंग से क्या जीआई बदल सकता है, ये भी ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो इसका आंसर है यस। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ओवर कुक्ड राइस जो रहता है ना उसका जीआई बहुत हाई रहता है। अब अगर हम होल फ्रूट ले उसका जीआई लो रहता है, और वहीं अगर हम फ्रूट जूस ले तो उसका भी जीआई हाई रहता है। इसलिए खाना कैसे पकाया जा रहा है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम कौन सा फूड खा रहे हैं। तो जीआई को हम रिड्यूस कर सकते हैं कुछ स्मार्ट टिप्स से, जैसे कि होल ग्रेन्स को चूज़ करो, ठीक, फाइबर के साथ फूड खाओ, प्रोटीन को ऐड करो अपनी डाइट में, ठीक, और जूस की जगह फ्रूट्स को लो, और ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करो, क्योंकि जो छोटी छोटी आदतें होती है ना यही बीमारियों से बचाती है हमें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आप समझ गए तो 50% डाइट तो ईजी हो जाती है। तो अगर आप डायबिटीज़, वेट लॉस या हेल्दी लाइफस्टाइल में आप इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में लिखें कि आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में क्या नया सीखें।